मैं जहाँ भी गया वहाँ जाकर के मैंने देखा कि मैं केवल एक ही चीज मुझे नजर पड़ी। वहाँ पर मैंने भ्रमण किया, मैंने जाकर के देखा सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बकाराकूट भाषिण। न तो कोई सत्य बोलता है, न ही कोई महाराज तप करता है, न कोई पवित्र रहता है, न कोई दया भाव रखता है और न ही कोई दान करता है। केवल एक ही कार्य में लगे हैं, उदरम भरणो जीवा, केवल अपना पेट भर जाए। और महाराज बस पेट भर गया तो सबसे बड़ा भजन हो गया, जप हो गया, तप हो गया। तब वही नारद जी महाराज ने कहा मैंने पूरे संसार में देखा और देखने के बाद फिर मैं लौट करके आया। और जब मैं लौट करके आया तो मैंने लौट करके आकर के देखा, मैं हरिद्वार आया और जैसे ही मैं हरिद्वार आया, हरिद्वार में आकर के मैंने देखा, जैसे ही मैं वृंदावन लौट करके आया और मैं लौट करके अपने उसी विशालपुरी की ओर आ रहा था, मैंने सोचा कि क्या संसार में रहना। फिर भी मैंने सोचा कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन दर्शन करते हुए मैं जैसे ही वृंदावन आया तो यमुना के किसी पावन तट पर, हो सकता है कोई न कोई यही तट हो यमुना महारानी का, इसी यमुना के तट पर एक युवती अपने 2 पुत्रों को लेकर के रो रही है। रोते हुए उसके हजारों दास दासियां उसकी सेवा में लगी हैं, रोते हुए बार बार चिल्लाते हुए कह रही है कोई मेरी पुकार सुनो, कोई मेरी पुकार सुनो, कोई मेरी पुकार सुनो। जब मुझे देखा तो देखते हुए चिल्ला करके एक साथ स्वर से बोल पड़ी, वो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम पदम। भो हे साधो, हे साधो, एक क्षण के लिए ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मैंने देखा कोई युवती रो रही है, बार बार चिल्ला रही है हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ। और उसी समय मैंने सोचा जब कोई भाव भरी भक्ति से बुला रहा है तो क्यों न उसकी पुकार सुननी चाहिए। मैं उसकी पुकार सुनने के लिए जैसे उसके पास में आया, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, बड़ी कहाँ हुई, तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ, कैसे तुम यहाँ